and I'll be studying and working in the UK is a dream for many, and this session will provide expert insights and real life experiences, practical steps to help you navigate through the process. This session is basically for the graduate routes. We are honored to have Sir Arslan Kuchbi, a certified project management professor with over a decade of experiences. Sir Arslan took bold step by relocating to the UK under graduate immigration route, and today he'll share his journey, challenges, and valuable advices with us. So let's give overview to this session first. In this session, we will cover university admission and visa processes and landing your first job in the UK, career growth and settlings in the new country. Beyond this session, we will also provide structured guidance and support to help you navigate through the process. So without further delay, let's start our session. Welcome, sir. Sir, now you can start up this session and give us guidance on it. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much. First of all, I would like to thank the team of Quiz Student and especially Mudassir that I would have an opportunity to deliver this online session for you guys. So, without further delaying, let's dive into the session. So, the session name is Graduate Immigration Route. So, I would like you to participate in the session and make it as an interactive session. तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हों माइंड में आ रहे हों वो आप लोग ड्यूरिंग सेशन ऑन द सेम स्लाइड यू कैन आस्क ताकि सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो मुझे ये समझ आ रहा हो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो जैसा भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क एनी टाइम सो स्टार्ट. So this is my current introduction. I'm project management professional having more than 15 years of experience. Uh, I was graduated in 2006 and 7 batch of the university and currently I'm based in UK from 2021. I'm here working as a project manager in one of the firm in the UK. So now this slide we will cover why abroad if UK. So do we really need lots of money? क्या यूके जाने के लिए बाहर जाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए अक्सर हम सोच रहे होते हैं बहुत सारे लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो प्लान नहीं करते क्योंकि उनके जहन में होता है शायद बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और हम कैसे उसको मैनेज करेंगे क्या करेंगे तो दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर फॉर यू और हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे फर्स्ट वी विल ट्रेन यू वी विल टेल यू द स्ट्रक्चर दैट व्हाट यू कैन डू टू अचीव योर ड्रीम और फिर उसके बाद मेंटरशिप करेंगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नॉलेज शेयर करेंगे देन वी विल गिव अ कोचिंग विच इज़ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस so that you can achieve your result. So, career in UK. हाँ, ये स्लाइड मैंने थोड़ी सी इंटरेक्टिव बनानी है लाइक आप लोगों से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं अपनी तो क्या हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है कोई इसमें पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होके बताएं कि क्या सैलरीज हमारी होती हैं स्टार्टिंग कोई एनी वन ऑफ यू एग्जाम्पल बताएं कोई पास आउट होते हैं क्या सैलरी लगती है ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ देम आर फाइनल ईयर तो आप लोग अपने करियर प्लान कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं पास आउट होऊंगा तो मेरी फर्स्ट सैलरी इतनी लगेगी ये स्टार्ट होगी बताएं कोई पार्टिसिपेंट टीम में से कोई बता दे तो ताकि थोड़ा सा इसको स्टार्टअप लें इनिशियली आई नो कि सब सोच रहे होंगे किस तरह इन्वॉल्व हूँ जी Someone have answered 70K, हम्म ठीक है और कोई and the other one 90K, 80K. हाँ Replies are सो coming. या ओके दैट्स गुड थिंग आई आस्क यू टू रीड थ्रू द चैट अगर कोई चैट पे कोई क्वेश्चन भी करता है तो यू कैन
इंटरप्ट एंड देन वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है, ताकि मैं फिर इस पे फोकस करूँ। जी, तो ये मैंने रेंज लिखी है लाइक 50, मिनिमम 50,000 से 80,000 जो है वो, मैक्सिमम भी देख लें तो 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ होती हैं। नेक्स्ट राइट साइड पे मैंने कंपेयर किया है जो स्टार्टिंग सैलरी यूके में होती है, पाकिस्तानी 7 to 8 लाख PKR, जो यहाँ के तकरीबन 2,000 से 2,500 पाउंड बनते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो सही है, समझ आ गई, लेकिन ज़ाहिर है जब आप बाहर रह रहे हो यूके स्पेशली, तो फिर खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, खर्चे होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के खर्चे भी उसमें से निकालें तो एटलीस्ट कि 7 to 8 लाख में से 4 लाख आप स्पेंड करते हो और यहाँ, और तकरीबन आप मिनिमम भी जो है वो 3 लाख PKR जो है वो मंथली सेव कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो अगर ओवरऑल कंक्लूड इस स्लाइड का ये है कि अगर दोनों चीज़ को कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। लाइक किसी एग्जाम्पल, किसी ने प्लान किया भाई मुझे 1 साल बाद मुझे फ्लैट लेना है, मैंने 1 साल बाद ये काम करना है, तो या यू कैन ईजली अचीव इट। और ज़ाहिर है अभी आप लोग जब पास आउट होगे तो ये बहुत बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ज़ीरो से स्टार्ट होना है अपनी जॉब लाइफ के अंदर, इनिशियली फेज से आना है, तो वो आप पाकिस्तान में लगाएंगे टाइम, वही आप यूके में टाइम लगा देंगे, तो आफ्टर सम ईयर यू विल किसी अच्छी जगह पे आप होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, लाइक मैनेजरियल पोस्ट पे होंगे। ओके, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन, क्या है इसका इंट्रोडक्शन। आपने सुना होगा जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, इसकी इमिग्रेशन होती है, लोग इमिग्रेशन पे जा रहे होते हैं डायरेक्ट। तो यूके का कोई डायरेक्ट इमिग्रेशन नहीं है। यूके में कोई डायरेक्ट इमिग्रेशन नहीं है कि भाई आपने इमिग्रेशन अप्लाई किया और डायरेक्ट आ जाए। यूके के अंदर एक पाथ है जो आपको इमिग्रेशन की तरफ लेके जाता है। इसको आप रूट कह लें, जो आपको पाथवे यूके इमिग्रेशन की तरफ ले जा रहा होता है। स्टेट ऑफ अ रूट, एक उन्होंने रूट बनाया हुआ है, और इन द एंड वो जो आपका रूट है आप उसको फॉलो करते हैं तो यू विल गेट योर इन द एंड यूके पासपोर्ट। तो आपको फिर इन द एंड यूके पासपोर्ट मिल जाता है। क्या है वो, किस तरह करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सो ये इमिग्रेशन रूट है क्या। ये इमिग्रेशन रूट एक ऐसा रूट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक डिग्री प्रोवाइड करता है और उसके पास वो काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ये अनस्पॉन्सर्ड रूट है जिसमें आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए होती अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे आप उसके बाद फ्लेक्सिबल स्विच कर सकते हो जॉब्स, अपना करियर को डेवलप कर सकते हो। ये रूट, ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट यूके एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिनको यूके की यहाँ पे डिग्री आप लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे काम करते हैं। थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। स्टार्टिंग में किसी भी आप मुल्क जाते हो वहाँ पे मास्टर्स 2 साल का होता है। यूके के अंदर आपका जो मास्टर है वो होता है 1 साल का। तो ये जो पूरा रूट है, ये रूट ये होता है कि स्टूडेंट या प्रोफेशनल आते हैं यहाँ यूके, वो 1 साल का यहाँ पे मास्टर्स करते हैं, 1 साल में यहाँ के कल्चर को समझते हैं, चीज़ों को गेट करते हैं। उनके बाद मास्टर कंप्लीट होता है, फिर उनको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है जिसके अंदर उनकी जॉब स्टार्ट होती है। उस टाइम वो अपने करियर को डेवलप करना शुरू करते हैं, और फिर उनके उसमें स्पॉन्सर जॉब मिलती है, तो आफ्टर 5 ईयर उनको पीआर मिल जाती है, यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, और उसके 1 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह कहती है कि भाई ऐसे नहीं करें कि आप डायरेक्ट जो है वो आके जॉब स्टार्ट कर दें जैसे और कंट्रीज़ में होता है। ये कहते हैं कि पहले कोई भी अगर न्यू आ रहा है पर्सन, तो वो यहाँ के आके 1 साल यहाँ के कल्चर को समझे, यहाँ की चीज़ों को देखे, डायरेक्ट जॉब में स्टार्ट नहीं करें, और यहाँ की डिग्री लें। ज़ाहिर है जब यहाँ की यूके की डिग्री आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है, खासकर इंग्लैंड की। तो उस टाइम में आपने अपनी डिग्री की, जब आप पास आउट होंगे तो ज़ाहिर है आपके पास यूके का एक टैग होगा, यूके की डिग्री होगी। यहाँ पे
जो यूके में काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है। इंजीनियरिंग के तो सारे ही शोबे हैं इसमें जिसके अंदर आपको जो है वो ये नीड कि यहाँ पे इन्हें मैन पावर चाहिए। तो वो आप जो है वो अपना स्टार्ट करते हो करियर डेवलप करना, और फिर उसके बाद वर्क परमिट और फिर पीआर। तो ये पूरा रूट इन्होंने डिफाइन किया हुआ है जिस पे आप फर्स्ट डे से ही होते हो। अच्छा, फर्स्ट डे से ही आपका इसमें मेडिकल फ्री होता है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन फ्री होती है। तो मेन ये जो दो खर्चे हैं फ्यूचर के वो तो आपके सेव हो गए। नेक्स्ट स्लाइड, इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व। अच्छा, वही जो पहले क्वेश्चन था कि कितने पैसे लग रहे होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, कितने हमारे पास इन हैंड पैसे होने चाहिए कि हम यूके जा सकते हैं। इफ़ यू हैव मिनिमम 30 to 35 लाख आपके पास इन हैंड हैं, एंड बैंक स्टेटमेंट आप 55 to 60 लाख अरेंज कर सकते हो, तो यस यू कैन ईजिली कम टू यूके ऑन दिस रोड। और फिर इन द एंड आपको पीआर के ऑप्शंस होते हैं। ये काइंडली कोई इसमें मार्कर वगैरह से ड्रॉ कर है, काइंडली इसको थोड़ा देख लें। ये अगर आपका ऑन हुआ हुआ है एक्सीडेंटली तो उसको ऑफ कर दें, दैट्स नॉट गुड। क्या ये होस्ट काइंडली आप ये ऑप्शन या तो सबके लिए बंद कर दें ताकि कोई इंटरप्शन ना हो प्लीज़। थैंक यू। सो जी, सो सो बैंक स्टेटमेंट इनिशियली कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है वो एक साथ पैसे नहीं चाहिए। जैसे अभी अपकमिंग आपका सितंबर इनटेक आ रहा है, सितंबर इनटेक एक अपकमिंग है, उसके बाद जनवरी इनटेक एक होता है। तो आपको ये जो अमाउंट मैंने लिखा है ये ओवरऑल अमाउंट है जो बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे यूज़ हो रहा होता है। और बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पे सर जुएब ज़्यादा। कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी। जी जुएब पूछिए आप। यस जुहेब, यू कैन आस्क। ओके, आई थिंक चैट में वो लिख रहे हैं तो आप पढ़ लिएगा तो फिर कर लिएगा क्वेश्चन। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हर यूनिवर्सिटी की ना अपनी यहाँ पे फीस होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी और मुल्क की तरह ये नहीं कहती कि भाई आप पूरी फ़ीस दे के आएँ। बल्कि यूनिवर्सिटी कहती है कि आप कुछ अमाउंट हमें दे दें और बाकी अमाउंट हम यहाँ पर आके आपको इंस्टॉलमेंट बना देंगे, तो आप इजीली यहाँ पे जॉब करके साइड बाय साइड हमें इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। तो ये जो अमाउंट मैंने रखा है ये मिनिमम है, यानी अगर मिनिमम आपको इतने पैसे चाहिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज तो आपको मतलब हो जाएगा। और बाकी ज़ाहिर है हर बंदे का अपना बजट होता है कि उसको कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, रैंकिंग कैसी होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस वेरीज करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 15,000 से लेके 20, 25, 30, 35,000 फ़ीस होती हैं कंप्लीट मास्टर्स की। यूनिवर्सिटी कहती है भाई फॉर एग्जांपल 15,000 फ़ीस है तो आप 5,000 हमें दे दें अभी, और जो 10,000 है वो हम आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो वो आप फिर यहाँ आके एज ए इंस्टॉलमेंट उसको पे बैक कर रहे होते हो। तो ये एक बेनिफिट है यूके का। लेट्स सी लाइक द सक्सेस स्टोरीज। अली खान ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से, इन्होंने मास्टर्स किया था। वो एक लीडिंग टेक फर्म के अंदर एआई डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। फातिमा नूर इन्वामेंटल साइंस में उन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मास्टर, और वो एक एनजीओ में काम कर रही हैं। सारा अहमद मैकेनिकल इंजीनियर्स थी, उन्होंने टी साइड से कंप्लीट किया था मैकेनिकल में मास्टर। अब वो एज अ सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रही हैं। उमर शाह फाइनलिस्ट एनालिस्ट थे, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया था, और वो करंटली एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में। और बिलाल मलिक, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग से एमबीए किया था, और वो एक उन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ग्लोबल मार्केट में जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो मकसद ये आपके सामने शो करने का है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए कि भाई ड्यूरिंग
मास्टर्स के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई मस्ट से कि पाकिस्तान से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर जगह लोग चाहिए। अब मैं खुद एक फर्म में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितनी हायरिंग हो रही होती है, कितने लोग कहाँ चाहिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास चाहिए होते हैं, कंसल्टेंट के पास चाहिए होते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बस ये है कि आपके पास स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने किस तरह प्लान करना है, किस तरह गेट करना है। सो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ यूके में कहाँ कहाँ है, हाई डिमांड सेक्टर्स कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर के सेक्टर्स जिसमें नर्सिंग, मेडिकल रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत हाई डिमांड है। इंजीनियरिंग में अगर आप आ जाएं तो सिविल, मैकेनिकल जो कोर फील्ड हैं वो यहाँ पे बहुत डिमांड है। पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, कौन कौन से एम्प्लॉयर हैं जो हायर कर रहे होते हैं? लाइक ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज आर हियर। यूनिलीवर हो गए, एचबीएस बैंक एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये तो सम ऑफ देम है। बहुत सारी, लाइक तकरीबन सारे ब्रांडेड, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स हैं टेक के अंदर, और सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हैं बड़े सिटीज़ में, लाइक लंदन, मैनचेस्टर के अंदर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। और फिर अच्छा, पॉपुलर जॉब रोल के अंदर मैंने ये कवर किया कि जैसे पाकिस्तान में कोई इंजीनियर पास आउट होता है तो उसकी उसकी जो पहली जॉब लगती है वो लगती है ट्रेनी इंजीनियर। ठीक है। यहाँ पर जो आप पास आउट होते हैं तो आपके अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता प्रीवियस, तो आपकी पहली जॉब लगती है जिसको कहते हैं यहाँ ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम होता है जो एंट्री लेवल पोजीशंस होती हैं डिफरेंट सिटी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने पास इनका एक प्रोग्राम होता है जिसको वो कहते हैं ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम। ये 2 इयर्स का या 1 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसमें आप पास आउट होके जो है वो डायरेक्ट इनरोल होते हैं, और वो फिर आपको उसमें सिखाते हैं काम करना किस तरह करना है, क्या करना है। और उसके बाद ज़ाहिर है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर वो आगे आपको स्पॉन्सर करते हैं और आगे आप फिर करियर अपना डेवलप करते हो। इसके अलावा एक रिसर्च असिस्टेंट्स की जॉब होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या यहाँ रिसर्च हो रही है डिफरेंट वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मार्केटिंग सर, कोऑर्डिनेटर। यस। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं? जी जी, पूछ रहे हैं। देखें केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो ज़ाहिर है हर हर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। सीरियल, यूनिलीवर का बड़ा ब्रांड है, नेस्ले है उसका ब्रांड है। बल्कि आप अगर डिओड्रेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं यूनिलीवर का तो उस पर देखिएगा वो डिओड्रेंट सारे यहीं पे बन रहे हैं। तो बाकी इसके अलावा ये काइंडली स्टॉप करें, ये कोई लिख रहा है इस पे स्लाइड पे। ये मोहम्मद अरसलान है शायद, वो कर रहा है। आप ये रिमूव कर दें वरना रिमूव कर देंगे हम। अच्छा अरसलान, थोड़ा सा बताएं कि आप आपके पीछे क्या मोटिवेशन है, आप थोड़ा सा कवर करना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ी देर स्टॉप होता हूँ, देन यू कैन कवर योर सेल्फ। तो फिर आप थोड़ा सा बताना शुरू करें अपने बारे में, कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप? फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं? थोड़ा सा बताएं अरसलान। तो अब आप खामोश हो गए, देखें अभी आप लिख रहे थे, सबको अपनी राइटिंग दिखा रहे थे, और अब आप राइटिंग क्या, अब तब आप बोल ही नहीं रहे। दैट्स नॉट गुड। अगर आपने कुछ बोलना है या लिखना है तो आप बात कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। आप अपने बारे में बताएं बताएं ये चीज़ें कहाँ से आपने सीखी हैं, इस तरह इंटरप्ट करना अच्छी बात है, लोगों को भी पता चले। ठीक है। और अगर किसी को सेशन नहीं समझ आ रहा है तो वो काइंडली फिर लॉग ऑफ हो जाए, इस तरह और लोगों को डिस्टर्ब ना करे, दैट्स नॉट गुड। ठीक है जी। और वैसे भी रमज़ान है, रमज़ान में शैतान बंद होते हैं और किसी को डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ समझदार हैं माशाल्लाह से, पास आउट होने वाले हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। चलें लेट्स अगेन। सो देखें केमिकल इंजीनियर ज़ाहिर है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, रिफाइनरीज़ हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम एक बड़ा नाम है, और डिफरेंट और ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, कुकिंग ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, पेट्रोलियम ऑयल हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप कवर कर रहे हैं अपने आप को।
केमिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइड, यूके इन्वायरमेंट को लेके बहुत फोकस है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पे काम हो रहा है। डिफरेंट चीज़ों पे अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह उसको मैनेज किया जाए। मास्टर्स प्रोग्राम भी यहाँ सस्टेनेबिलिटी पे आए हैं। बाकी विंड पे बहुत काम हो रहा है इन्वायरमेंट के हवाले से। फिर रिसाइकलिंग पे यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। अगर थोड़ी सी एग्जांपल शेयर करूँ तो यहाँ पे जो हमारे घर होते हैं उसमें हमारे पास लाइक 3 तरह की डस्टबिन्स होती हैं। वन, आप जो कचरा डाल रहे होते हैं वो रिसाइकिल वाला अलग कर रहे होते हैं, जो कार्डबोर्ड वाला अलग कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं वो अलग कर रहे होते हैं। मकसद ये बताने का है कि इन्वायरमेंट को लेके ये लोग बहुत फोकस हैं। तो इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे काफ़ी। ठीक है, होप आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर दिया होगा मैंने। मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर हम डिस्कस कर रहे थे, पॉपुलर जॉब रोल। मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर जो डिजिटल मार्केटिंग साइड पे, ब्रांड मैनेजमेंट साइड पे, ये सारे रोल्स हैं। बीच में अगर और किसी का क्वेश्चन हो तो वो फिर इस पूछ सकता है बीच में, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिस्कस a little case study that how we can help you so you can achieve your dream। तो ये थोड़ी सी केस स्टडी है जो मेरे एक्सपीरियंस मेरे मेरे मुझ पे बनी है। लाइक कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं काफ़ी टाइम से जॉब डायरेक्ट ट्राई कर रहा था। पाकिस्तान में बैठ के काफ़ी जॉब्स अप्लाई करता था कि मेरी डायरेक्ट यूके में जॉब हो जाए। क्योंकि पहले होता ये था कि यूके का जो मास्टर्स था वो ऐसा था कि आप आएँ बस मास्टर्स करें और उसके बाद अपने मुल्क वापस जाएं। तो यहाँ पे रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था पहले। लाइक 2021 से पहले थोड़े से बात कर रहा हूँ, शुरू में था 20s में, लेकिन फिर उन्होंने चेंज किया। तो कोई डायरेक्ट नहीं था। फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। आई हैव गिवन नंबर ऑफ इंटरव्यूज़, लेकिन डायरेक्ट हायरिंग इश्यूज ही नज़र आए कि भाई पाकिस्तान से रह के कोई डायरेक्ट आपको हायर नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से फिर वीज़ा इश्यूज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने इतना अप्लाई किया, लाइक कॉन्फिडेंट लिया कि भाई मुझे ये आइडिया हो गया कि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन द यूके। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बस वहाँ पे पहुँचना है किसी तरह। जो भी कंपनीज रिस्पॉन्स कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हम आपको हायर तो कर लें, लेकिन वीज़ा के जो इश्यूज़ हैं ना वो हैं। अगर आप यूके में होते सो दैट वुड बी ईजी, और फिर हम आपको यहाँ पे इजीली हायर कर लेते। तो ये मैंने इतना कॉन्फिडेंट ले लिया कि भाई अगर वहाँ पे पहुँच जाए किसी तरह तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। अच्छा, फिर 21 की बात है कि वही, जब कोई बाहर जाने का सोचता है तो वो कंसल्टेंसी की तरफ जा रहा होता है, कंसल्टेंट का सोच रहा होता है। तो डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाना शुरू किया, जिसमें से एक कंसल्टेंट हायर किए, उनको पैसे भी दिए। ऑलवेज पैसे भी ज़ाया हुए, मनी भी, क्योंकि कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं आपका पैसे भी ज़ाया होते हैं, आपके मनी भी ज़ाया होते हैं। तो एक कंसल्टेंट के पास मैं फंस भी गया, टाइम भी ज़ाया हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरी चीज़ें डिले हुई। फिर मैंने मिड 2021 आ गया। फिर मैंने कहा भाई नहीं, मैं अपना प्रोसेस अब खुद करूँगा, क्योंकि चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। ना वो सही तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना सही तरह बता रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस फिर मैंने पढ़ा, रिसर्च की, सारा प्रोसेस अपना खुद किया, एडमिशन और फिर सारा वीज़ा और फिर यहाँ आके अराइविंग। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आके मैंने जो यूनिवर्सिटी थी उसके इंटरनेशनल ऑफिस से लाइक डायरेक्ट मीटिंग की। उन्हें बताया, कंप्लेन की कि भाई ये इशू है, कैसे लोग आपने रखे हुए हैं जो सही गाइड नहीं करते, सही बताते नहीं हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कहा भाई यही लोग हैं जो हैं, इन्हीं से ही करना है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें। तो वो समझे इतने हाई लेवल पे गया कि फिर उसी वक्त मैंने कहा ठीक है भाई, जब जो इश्यूज मुझे हो रहे हैं वो ज़ाहिर है हर स्टूडेंट को होते होंगे, लेकिन जब वहाँ वो यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर यहाँ की चीज़ों में लग जाते हैं। तो वो पुराना ये नहीं सोच रहे होते भाई हम कम्युनिटी को कैसे बैक दें। तो समझें उसी वक्त एक हमने जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट की एक कम्युनिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी से मीटिंग की, बहुत सक्सेसफुल रही, और कहा ठीक है अब हम ये काम करते हैं कि हम इसमें हेल्प आउट करते हैं ताकि हम लोगों को सही डायरेक्ट जो है वो गाइडेंस दें और डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और हम उस यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट हो गए, उसको हमने ऑन बोर्ड ले लिया। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, ज़ाहिर है जब आप बाहर आते हो तो हर कोई रेफरेंस में पूछ रहा होता है, बट इस्लान भाई कैसे आया, आप बताएं क्या प्रोसेस किया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता
चेन जो है आप कहते हैं मिलती गई, लोग आते गए, लोग आते रह गए हर सेशन में, और हम यूनिवर्सिटीज़ अपने पास ऐड करते रहे। तो अब हमारे पास तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं जिनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, हम कोई पैसे इसमें चार्ज नहीं करते आपसे, कोई अमाउंट नहीं लेते कंसल्टेंट की तरह। सिर्फ ये मकसद है कि आपको हम कम्युनिटी को किस तरह बैक दे सकें, जो जेन्युइन स्टूडेंट बाहर आना चाह रहा है और उसके पास बजट भी है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, उसको सही लोग नहीं मिल रहे। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप लोग आएं और इस अपॉर्चुनिटी को गेट करें। सो हाउ वी कैन हेल्प यू, हमने यहाँ पे कम्युनिटी बनाई है क्योंकि आप ज़ाहिर न्यू कंट्री में होते हैं, तो आपने हर जगह पे गाइडेंस चाहिए होती है आपको। नए कंट्री में किससे सवाल करें, किससे पूछें, तो आपको एज अ फैमिली की तरह यहाँ फील होगा जब आप आएंगे। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी है कि किस तरह हम यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि आप जब आएँ तो आपको एक फैमिली की तरह फील हो। कभी भी कोई लीगल इलीगल इशूज़ हो तो हम लोग हों आपके साथ। और किस तरह हम हेल्प कर रहे होते हैं, अच्छा हम डायरेक्टली यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनेशनल ऑफिस हैं उनके साथ कनेक्ट हैं। पाकिस्तान में होता है ये कि जो कंसल्टेंट हैं वो जो है वो समझें कि जो भी कंसल्टेंट के पास आप डॉक्यूमेंट्स अगर जमा कराते हैं यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंबाइन होके यहाँ इंटरनेशनल ऑफिस के पास आते हैं और यहाँ से प्रोसेस होते हैं, और हम डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट हैं। तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि ज़ाहिर है हम यहाँ पे फेस टू फेस हैं। यूके में तो कोई केस आपका यूनिवर्सिटी में फंसता है या कोई एक्सपेडाइट कराना होता है या फीस नहीं पहुँची या कुछ और इश्यूज़ हैं या डिले हो रहा है कोई लेटर, तो वो हम यहाँ पे इजीली एक्सपेडाइट करा लेते हैं कि भाई हमें पता है कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन बंदा किस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, तो वो जाके आपकी फाइल निकलवाई, उसको एक्सपेडाइट कराया। ये एक बेनिफिट है। दूसरा, जो कंसल्टेंट होते हैं वो सिर्फ एडमिशन कर रहे होते हैं या वीज़ा कर रहे होते हैं और उनका काम उसके बाद ख़त्म। हम लोग इसके बाद का प्रोसेस भी, जब आप यहाँ एडमिशन में आपको गाइड करेंगे, आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे, देन जब आप यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पर आके भाई यूके की अपनी चीज़ें होती हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, अकोमोडेशन कैसे लेना है, कहाँ लेना है, यहाँ पे जॉब अप्लाई कैसे करनी है। तो वो डिफरेंट हमने उसमें हम आपको सारी गाइडेंस देंगे। उसके लिए हमने किया ये है कि हमने डिफरेंट जो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, तो हम स्टूडेंट्स को अपने उनके पास भेजते हैं कि भाई वो वहाँ पे जॉब उनके पास स्टार्टअप हो और वो वहाँ पे अपनी जॉब मीटर स्टार्ट करें ड्यूरिंग स्टडी, और फिर आफ्टर स्टडीज़ भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जिसके लिए डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे करने की कोशिश ये की है कि जो भी इंजीनियर यहाँ पे पहुँच गए हैं या जो कम्युनिटी पाकिस्तान से है, ये उसकी एक कम्युनिटी बनाई है। और आपको पता है ज़ाहिर है लोग बहुत पुराने भी आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे हैं, कोई मैनेजर पोस्ट पे है, कोई डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि भाई उनके नेटवर्क में कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बताया भाई व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। तो फिर हमने कोई स्टूडेंट देखा जो सर्च कर रहा है जॉब, उसको वहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि भाई आपको कहीं पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही जगह से मिल जाएगी। सो सो द समरी है, क्या है समरी है कि भाई हम कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट कर रहे होते हैं आपको, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देन सर्विसेज क्या हैं, एडमिशन, वीज़ा, अराइवल यूके, अकोमोडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, जॉब, सारी चीज़ों में दे रहे होते हैं आपको सर्विसेज। यानी आपको और जो गाइडेंस चाहिए, लीगल इलीगल इश्यूज, उस पे सब हम आपको गाइडेंस कर रहे होते हैं। Sir, there is question. Someone asked that अगर स्कॉलरशिप के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें हम्म। रिलेटेड। ठीक। अच्छा देखें, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे यूके में होती हैं, डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में। एक तो होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, एक होती है पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप्स। जो हम कोर्सेज में आपका अप्लाई करा रहे होते हैं उसमें आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो हम आपको पार्शियल स्कॉलरशिप दिलवाते हैं, जिसमें तकरीबन 2,000 पाउंड की, 3,000 पाउंड की, 1,000 पाउंड की, इस तरह होती है।
अच्छा, जो फुली फंडेड होती है उसमें आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। अभी एक फुली फंडेड आई भी है, मैंने शायद अपने फेसबुक पे शेयर भी की थी। एक अभी करंटली ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की फुली फंडेड आई भी है, अभी और भी आ रही है। तो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को सारी स्कॉलरशिप्स भी गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए फुली फंडेड के लिए ये बात आपने सोचनी है कि ज़ाहिर है कंपटीशन उसमें ज़्यादा होता है, और ओवर द वर्ल्ड कंपटीशन होता है, जिसमें आपने ये सोचना है, हर बंदे को पता होता है कि भाई उसकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी है, आपके आइल्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और आपने कोई रिसर्च किया है, पब्लिकेशन किया है, तो ऑफ कोर्स आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते। इनिशियली 5-6 लाख इनिशियली खर्च होते हैं, और आप यू कैन अचीव योर ड्रीम, और फिर आप यूँ के आ जाते हो। और अगर आपकी सीजीपीए कम है, आपको लग रहा है कि नहीं यार, अच्छा चलो सीजीपीए तो कम नहीं है, सही है, लेकिन मैं आइल्स नहीं ला सकता या ला सकती, तो फिर ये आपका जो दूसरा रूट है जिसमें हम पार्शली फंडेड कर रहे होते हैं, उसमें आप आ सकते हो। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऐसी हैं। एक हमारा सवाल होता है कि भाई हमने आइल्स करना है, वो तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे। तो बहुत सी हमारे पास पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आइल्स नहीं चाहिए, और जिसमें यूनिवर्सिटी का अपना एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो हम इजीली करवा देते हैं, तो वो चाहिए होते हैं। उसके अलावा आइल्स के अलावा और डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल पीटी हो जाता है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट हो जाता है, लैंग्वेज सर्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें। थर्ड ऑप्शन ये है कि 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ बॉन्ड साइन हुआ हुआ है हमारा, कायदे आवाम यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ की, कि उसमें हमने ना आइल्स चाहिए ना कुछ चाहिए। अगर आप, एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से जिसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट, तो वो आप अगर हम बताते हैं किस तरह करना है, वो यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो उसकी बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मेरी और थी इसमें ऐड करूं, कि जो अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं वो ज़ाहिर है उनका अभी फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ, लेकिन एडमिशन अभी सितंबर इनटेक के ओपन हो गए हैं, तो हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, हम आपका अप्लाई कर देते हैं, और फिर इन द एंड जब आपकी डिग्री आती है तो वो बाद में सबमिट हो जाती है। इन द मीन वाइल आपका मतलब कोई होल्ड नहीं होता कि अब आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, आपकी वो चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। सो होप आपका मैंने रिस्पॉन्स कर दिया होगा जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Great, sir. Thank you, sir, for the insightful session. If anyone from the participant have any question, then feel free to ask. Then soon we will wrap up the session. जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के माइंड में, जैसा भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता। I think there is no more question. A big thanks to you, जी sir, and जी all the जोएब जोएब participants. जोएब जी जी। जी आप पूछें क्वेश्चन, माइक ऑन करें प्लीज। एक क्वेश्चन शायद मुझे दिखा है, एनी अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट। जी जी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने बताई हैं, ये ज़ाहिर है फाइनल ईयर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके ही अप्लाई करेंगे इस पे। तो अगर इसने किसी ने पहले डिग्री की हुई है और उसका कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी जो है इसमें अलाउ हो सकता है। ज़ाहिर है जब मैं आया था तो मेरा एक्सपीरियंस था और फिर मैं आया था, तो इट डिपेंड। के सो थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इस तरह है कि हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, जिसके अंदर हम आपको जो है वो गाइड कर रहे होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन किस तरह करनी है, क्या करनी है, टिप्स शेयर कर रहे होंगे।
तो जो इंटरेस्टेड होंगे यहाँ से ज़ाहिर है वो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। मुदस्सिर या ये हीरा आपको जो है वो गाइड करेंगी कि उसको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, ताकि हम उसको आगे प्रोसेस करें। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर लें, फिर मैं रैप अप करता हूँ उसके बाद। जी, आपको एक पोल शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं सबको ऐड कर लूंगा जो भी इंटरेस्ट होंगे आगे। थोड़ी सी आवाज़ शायद आपकी कट गई मुदस्सिर, दोबारा से आप बोलें। अच्छा, अभी आवाज सही आ रही है? जी जी। जी, मैं ये कह रहा था सब मेंबर्स को जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो भी हैं जिनको भी इंटरेस्ट है कि हम जाएंगे यूके या इसको कंटिन्यू करेंगे, कि गाइड मिलती रहे, तो हम उसके लिए हमने एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। मैं पोल भेजूंगा इस वेबिनार वाले ग्रुप में, या कोई मुझे पर्सनली मैसेज कर दे कि मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर लूँ, जहाँ पे शायद सर असलान भी होंगे जो आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ लोगों ने किए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू। जैसे ये कह रहे हैं कि वो 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अच्छा देखें, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ओवरऑल जो यूके में हैं, लेकिन देखना ये होता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल पे एडमिशन देगी। हर यूनिवर्सिटी की ना अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई यूनिवर्सिटी जो है वो परसेंटेज कम चाहिए होती है, किसी में परसेंटेज ज़्यादा चाहिए होती है, किसी में कोई रिक्वायरमेंट है, किसी में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं उन यूनिवर्सिटी के नाम शेयर कर दूंगा आपको जिसमें आइल्स वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन हर हमने देखना ये होता है कि जो आपकी प्रोफाइल है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही हैं। यानी प्रोसेस ऐसा होगा कि आप अपने पहले डॉक्यूमेंट कंपाइल करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं ग्रुप में बताता रहूँगा। कहेंगे तो उस पर एक सेशन कर लेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट कंपाइल हो जाएंगे तो उसको असेस होगा कि वो आपको जो है वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। फिर वो शॉर्ट लिस्ट होंगी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से फिर हम जो है वो मोर शॉर्ट लिस्ट करके अप्लाई करेंगे। जब मुजाहिद कह रहे हैं यू थ्रू द स्कॉलरशिप, और या आई गॉट द स्कॉलरशिप, मुझे जो है वो स्कॉलरशिप पार्शली मिली थी, और जो है वो उस पे मैं आया था यहाँ पे। और उसके बाद जो बाकी पेमेंट थी वो यूनिवर्सिटी ने मुझे प्लान बना दिया था, वो इंस्टॉलमेंट आके मैं यहाँ दे रहा था। अच्छा, सो कहना का है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा डिपार्टमेंट। देखें, अच्छा आप गर्ल्स के हवाले से मैं थोड़ा बताऊं, यूके में ना बॉयज़ और गर्ल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे गर्ल्स अगर कहें तो टॉपिक सेट के बात होगी कि गर्ल्स यहाँ पे ट्रक भी चलाती हैं, गर्ल्स यहाँ पे डिलीवरी जॉब भी करती हैं, गर्ल्स यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब भी करती हैं, गर्ल्स यहाँ पे वेल्डिंग भी कर रही होती हैं। जो कंपनीज हैं उसके अंदर जो है वो गर्ल्स जो होती हैं वो हर हर एरिया में बराबर हो रही होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा डिपार्टमेंट है। और इस पे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हम रिव्यू कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च बेस कर रही हैं, ताकि आप जब पास आउट हों तो वो उसी एरिया में जाके उनके साथ रिसर्च किया। तो सुकैना आपका रिस्पॉन्स मैंने दे दिया है। इसके अलावा सर काइंडली ओवरव्यू दे दें कि स्कॉलरशिप के थ्रू कैसे जा सकते हैं। अच्छा, यही मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि सबसे पहले अब जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करना शुरू करेंगे। पहला स्टेप, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो सब मैं ग्रुप में बताता रहूँगा। उस पे अगर कहेंगे तो एक डिटेल सेशन भी कर लेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंपाइल हो जाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम असेस करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। फर्स्ट करें शॉर्ट लिस्ट हुई कि भाई 5-6 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, फिर उस पर आपसे 1-to-1 डिस्कस करेंगे आपके अपने करियर प्लान क्या हैं, कहाँ स्कोप ज़्यादा है, कौन सा कोर्स करना है। फिर जब वो कोर्स आप जो है वो कर उसमें से डिसाइड हो जाएगा तो फिर हम यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना शुरू करेंगे। जब स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त फिर ऑप्शन होता है, जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा कि भाई अब फुल फंडेड पे कर रहे हैं आप या पार्शियल में कर रहे हैं आप, या किस तरह कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको कितना ऑफ दे रही है, वो हम फिर यूनिवर्सिटी से डिस्कस करते हैं हर बंदे की प्रोफाइल के हिसाब से। तो वो ये तरीका होता है वो स्कॉलरशिप का। सर आर देयर एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट। जी जी, इंग्लिश डिपार्टमेंट की तो समझे यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं उनको इंग्लिश
टीचिंग की बहुत जॉब्स होती हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लेवल्स होते हैं, जो आप एज अ टीचर असिस्टेंट जॉब कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्कूल में कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे होते हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। तो इंग्लिश का यहाँ पे बहुत है कि भाई इंग्लिश सीखनी है, उन्हें पढ़नी है इंग्लिश। तो यस, अगर आप इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं, दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ई सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं ये मुदस्सिर, आप इस हवाले से बता दें आगे। और सर मेरा 8 सेमेस्टर है बीएस मैथमेटिक का, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ बाहर। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है सलमान। आप जो है वो 8 सेमेस्टर है, तो आप अभी अब एडमिशन्स, मैंने यही बताया, आप जो भी फाइनल ईयर में हैं, 8 ईयर्स 8 सेमेस्टर में, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करना शुरू करें, सिर्फ उसमें ज़ाहिर है सारी ट्रांसक्रिप्ट होगी आपकी फाइनल की, या हो सकता है 7th की सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट ना हो। तो उससे एक हम यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेते हैं, जो आपकी कायदे अवाम यूनिवर्सिटी से, जिसको हम कहते हैं होप सर्टिफिकेट, वो उसमें यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। किस तरह लेते हैं वो सब मैं गाइड करूँगा। तो वो हम साथ में यूनिवर्सिटी के सबमिट कराते हैं, और फिर आप अपना डिग्री जब कंप्लीट करते हो तो उसके बाद फिर आप आपका ये प्रोसेस चलता रहता है एडमिशन का, और फिर वो बाद में आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करा देते हो। कुछ केस में ये भी होता है कि इन द एंड आप डिग्री नहीं सबमिट करा पाए, तो फिर आप यूके आके उन्हें डिग्री दिखा देते हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक तो आपको फिर डिग्री मिल ही जाएगी। क्योंकि एक अभी जो सेशन है वो होएगा, जो स्टार्ट होगा सेमेस्टर, वो सितंबर अक्टूबर में होता है। कोई यूनिवर्सिटी सितंबर में है, कोई अक्टूबर में, और फिर वो भी टाइम देती हैं आपको कि भाई आप अगर डिले हो रहे हो तो 1 महीना डिले कर सकते हो। इसी तरह उसके बाद फिर नेक्स्ट जनवरी में, तो अब आप देखें कि भाई डिग्री मुझे आ जाएगी जब तक, तो ठीक है। अच्छा देखें, प्रोग्रामिंग आप थोड़ा अब, ठीक है सलमान, मैंने आपका रिस्पॉन्स कर दिया होगा। अगर इसमें और कोई चीज़ है तो आप और इसको डिटेल में भी पूछ सकते हैं अभी। सादिया सादिया कह रही हैं कि प्रोग्रामिंग का क्या स्कोप है। अच्छा सादिया, प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा मुझे बताएं, कौन सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो आप? कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो? सो अगर सॉफ्टवेयर साइड पे डेवलपर्स की हो तो वो बहुत बिग है, और बहुत रियली पे ऑफ जॉब है। रिसेंटली जो है वो, हम अगर कहें, एक वेबसाइट है हमारी आईटी जॉब वॉच, उस उसमें एस्टिमेशन है कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी हाई डिमांड है, और हाई एवरेज सैलरी है पर ईयर। तो स्कोप ऑफ प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा है। सो कंप्यूटर बेस के लिए आपको ज़ाहिर है एक फाइनल डिग्री चाहिए, जो आप यहाँ पे करके एज अ प्रोग्रामर बनते हैं। ठीक है, अभी जो ग्रुप में ठीक है जी, तो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, और कोई किसके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम जो है वो कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह ज्वाइन कर लिएगा, तो उसमें हम फिर चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। बजट किस तरह बनाना है, फाइनेंस किस तरह करना है, सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह। तो अब 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, अगर और कोई किसी के क्वेश्चन है, लिख रहा है कोई, या फिर कोई डायरेक्ट भी माइक से आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके। अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आप लोग इंटरेक्टिव कर रहे हैं, दैट्स गुड। कि कोई भी माइंड में सवाल है किसी भी किस्म का यूके के हवाले से, तो वो भी आप शेयर जो है वो आस्क कर सकते हैं। यहाँ की कल्चर, यहाँ की इन्वायरमेंट, जिस हवाले से भी है। अच्छा देखें, अब आप जैसे पूछ रहे हैं कि पहले प्रोग्रामिंग का किसी ने पूछा, फिर अब ये डेटा साइंस का किसी ने पूछा है, तो इस पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह स्कोप है, क्या है। देखिए, डेटा साइंस का जो कोर्स होता है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लाइक पैथन वगैरह, या मशीन लर्निंग साइड पे जो आपको सिखा रहे होते हैं, इसके लिए आपका एक मास्टर होता है, मास्टर एमएस इन डाटा साइंस। तो वो आपके यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रहे होते हैं डेटा साइंस के लिए। अब इनकी डिमांड किस तरह है इसके हवाले से, रिसाउंडिंग यस,
इसकी डिमांड्स हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। जो डाटा है वो बिकम, आपको पता है, न्यू गोल्ड है, जैसे पाकिस्तान के लिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूके में भी है। सो जो कंपनीज हैं वो रिलाई कर रही होते हैं डेटा पे, ताकि उसको मेक स्मार्टर करें, थोड़ा सा डिसीजन लें, सॉल्व करें प्रॉब्लम को और फ्यूचर को प्लान करें। तो इसी तरह देखें, हर जो भी स्कोप है होगा यही कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो हम उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे जो यूनिवर्सिटी आपको ईज़ ऑफ करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं कि भाई आप 1 साल के बाद हमारे पास प्लेसमेंट कर लें, 2 साल का जिसको वो कहते हैं कि प्लेसमेंट ईयर होता है, जिसमें आप आते हो 1 साल का मास्टर करते हो, सेकेंड ईयर आप यूनिवर्सिटी के साथ कोई प्रोजेक्ट करते हो या कंपनी में कोई जॉब करते हो। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग के लिए। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन था? आर्टिफिशियल कौन सा ज़्यादा स्कोप है? अच्छा देखें, ज़्यादा स्कोप ये वाला जो सवाल होता है ना, जनरल है, कौन सा ज़्यादा स्कोप है? आपको पता है हर बंदा कोई ना कोई जॉब कर रहा है। एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें कोई इंजीनियर, सारी केमिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑपरेशनल साइड है, कंप्यूटर का बंदा है, हर जगह होता है। अब स्कोप डिफाइन इस तरह होता है कि हम आपके साथ 1 to 1 करेंगे, जो बंदा जो भी जिसके सवाल में है, कि भाई उसका करियर प्लान क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है। फिर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या कंपनीज में स्कोप है, वो किस फर्म में काम करना चाहता है। फिर उसका जिस रीजन में और जिस इंटरेस्ट जिस एरिया में होगा, उस एरिया में रिसर्च कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, कंपनीज कर रही हैं। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि मैं आप लोगों को उस कोर्स में डालूँ जिसमें आप पास आउट होने के साथ साथ और पढ़ते के साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, ताकि आप जब पास आउट हो तो आपको जॉब में इशू ना हो, डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए और डायरेक्ट जॉब स्टार्ट करें। तो ये आपके सवाल का आंसर है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, यस, हाई डिमांड्स हैं यहाँ पे, कंपनीज में चाहिए काफ़ी चीज़ों में। अच्छा, मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? सी, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद पूछ सोचते होंगे भाई हमारी सीजीपीए कम है तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सीजीपीए कम है तो हम आपको यूके की तरफ वेज बताते हैं कि आपका कैसे हम कर सकते हैं। खाली यूके में एडमिशन सीजीपीए डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी प्रोफाइल डिपेंड करती है। उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें मोटिवेशनल लेटर आप कहते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि भाई स्टूडेंट, हम आपके साथ बना रहे होते हैं कि स्टूडेंट यूके क्यों आना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी देख रही होती है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। तो सीजीपीए का कोई इशू नहीं है। अगर सीजीपीए कम भी होती है तो यूनिवर्सिटी कभी कभी ये ऑफर भी कर देती है कि भाई अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप यहाँ के जो फाइनल ईयर है उसका आखिरी सेमेस्टर कर लो और फिर डायरेक्ट मास्टर में चले जाओ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो फिर हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ हैं, किस तरह हैं, कैसे कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल के हवाले से। और मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन, जी तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको रैप अप करते हैं, वरना मैं 1-2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, ताकि इस पर हम मोर डिस्कस कर सकें, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर कर सकें। तो अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी ग्रुप को ज्वाइन करें, और थर्ड ईयर वाले भी, क्योंकि उसमें हम थोड़ी सी टिप भी शेयर कर रहे होंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, रिसर्च कैसे करें, रिसर्च पेपर लिखें, किस तरह लिखें, लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। यानी आप अपनी प्रोफाइल को शुरू से ही अगर बाहर जाना है तो कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, हम वो भी उस पर डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि इन द एंड जब आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो आपके पास काफ़ी चीज़ें हों, गैजेट्स हों, जिसकी बेस पे आप स्कॉलरशिप्स ले सकें या फाइनेंस या सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकें। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज़ाहिर है वो कम्युनिटी ज्वाइन करें, जिस पे हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, आपको 1 to 1 गाइड करते रहेंगे, टिप्स शेयर करते रहेंगे, और डॉक्यूमेंट्स कैसे कंपाइल करने हैं वो सारा गाइड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको रैप अप करते हैं फिर। ठीक है जी, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। योर योर पार्टिसिपेशन and insightful question truly made the session great. And I hope the information shared help guide you on your journey to steady work and thrive in the UK.
If you have any further question or need more clarity, feel free to ask them in the group which we will be sharing, and you will be the part. So I'm happy to help you. So those who are interested, our next session will be document preparation to help you get ready for UK admission. So stay tuned for date and detail. Wishing you all success in your future plans. Thank you so much. जी मुदस्सिर, hand over to you now. ओके सर, ठीक है, आप यही कर दें। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी को और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। Thank you. थैंक यू सर।